independently. थैंक यू। माननीय नीरज शेखर जी 5 मिनट समय जो उल्लेख है यहाँ। माननीय नीरज शेखर जी प्लीज माइक। माननीय नीरज शेखर जी का माइक प्लीज। मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। और आज के दिन आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2019 में ही कहा था कि ब्रिटिश राज के जो कानून हैं उनको बदलने की ज़रूरत है। उसके बाद लगातार 4 सालों तक गृह मंत्री जी ने इस पे काम किया और मेरा सौभाग्य है कि मैं स्टैंडिंग कमेटी में भी इसको देखने का मौका मुझे मिला। स्टैंडिंग कमेटी का जो हमारा अनुभव रहा, कई साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, आदरणीय बृजलाल जी ने पहले बोला, जो अनुभव रहा, मेरे विपक्ष के साथी यहाँ मौजूद नहीं हैं, 3-4 मुद्दे उनके थे, क्योंकि मुझे ये लगा कि वो बस विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध था कि इसमें अंग्रेजी में नाम क्यों नहीं है। मैं कहता हूँ इसका जवाब तो लोगों ने उनको दे दिया है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता। दूसरा कहा, इस पर कोई विचार नहीं हुआ इन कानूनों पे। माननीय गृह मंत्री जी ने कोई विचार नहीं किया। आप सबको पता है 4 साल तक लगातार इस पे काम हुआ, यूनिवर्सिटी से पूछा गया, सारे सांसदों को गृह मंत्री जी ने खुद खत लिखा कि आपको जो सुझाव देने हैं, उसमें से 170 सांसदों ने सुझाव भी दिए। 22 लॉ यूनिवर्सिटी से पूछा गया, हर राज्य सरकार को लिखा गया, हर यूनियन टेरिटरी को लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछा गया, हर व्यक्ति के लिए खोला गया कि अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव दीजिए, इन कानून में उस सुझाव को जोड़ा जाएगा। लेकिन विपक्ष के साथी फिर भी कहते रहे कि इस पे काम नहीं हुआ, कुछ विचार नहीं हुआ, क्योंकि वो विरोध करना चाहते थे बिजनेस का। वो नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिश काल का जो हमारी गुलामी की मानसिकता से वो नहीं बाहर निकलना चाहते हैं। वो आज भी जो उनकी पार्टी का जब बनी थी तो उसका अंग्रेज पहला अध्यक्ष था, उसी गुलाम में अभी तक आज तक वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, इस कानून में जिस तरह काम हुआ है, मैं तो कहना चाहता हूँ 2-3 हमारे सदस्य थे उस स्टैंडिंग कमेटी में जो कि कभी नहीं आए और क्या है हमारी बात नहीं सुनी जाती है। मैं तो आज उनके सामने कहना चाहता था कि जिस तरह इस बिल के लिए काम हुआ है और जो बिल में संशोधन हुए हैं, जो काम हुआ है, मैं उसके बारे में 1-2 बात कहना चाहूँगा, क्योंकि 5 मिनट का समय मुझे मिला है। मैं सबसे ज़्यादा जो राजद्रोह का है, मैं उस पर बात कहना चाहता हूँ। राजद्रोह को अब देशद्रोह कह दिया गया है। इस पर तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए उन लोगों को। देश के अगर कोई विरोध काम कर रहा है, उस पर अगर कानून बना है तो उसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए हमारे विपक्ष के साथियों को। मुझे लगता है उसमें भी आपत्ति होगी उन लोगों को। मैं दूसरी बात जो कहना चाहता था, कम्युनिटी सर्विस पहली बार छोड़ा गया। कई साथी हमारे कह रहे थे उसको बताया नहीं गया क्या क्या होना चाहिए, वो हमने गृह मंत्रालय पे छोड़ दिया है। हमने कहा है कम्युनिटी सर्विस इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि अंडर ट्रायल्स हमारे जेलों में सबसे ज़्यादा लोग अगर हैं तो अंडर ट्रायल्स 80% लोग जो जेलों में हैं आज भी वो अंडर ट्रायल्स है। छोटे क्राइम में जाते हैं कुछ दिनों के लिए और वो कई साल तक उन जेलों में रहते हैं। तो इससे अंडर ट्रायल्स की जो संख्या है वो उनमें कमी आएगी। इसलिए मैं ये बहुत अच्छा कानून में जो जोड़ा गया है कम्युनिटी सर्विस। टेररिज्म का जो नई परिभाषा जो दी गई है, मैं परिभाषा तो यूएपीए में, उसको अब इसमें भी लाया गया है और उसमें और कुछ भी जोड़ा गया। ये बहुत आवश्यक था हमारे देश में, क्योंकि टेररिज्म से सब लोग उससे पीड़ित हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 0 FIR की। मैं मानता हूँ जो हमारे शोषित लोग हैं, दलित लोग हैं, जो अपनी FIR नहीं लिखा पाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये 0 FIR है। जो FIR अगर वो करेंगे कहीं पर तो वो 24 घंटे में उस स्टेशन पे जरूर रजिस्टर होनी चाहिए जहाँ के लिए वो FIR है। ये बहुत बड़ा एक, मैं कह रहा हूँ, आंदोलनकारी ये कदम उठाया है हमारे गृह मंत्री जी ने। ट्रायल इन एब्सेंशिया, मैं मानता हूँ हमारे विपक्ष साथी हमेशा ये कहते हैं कि लोग भाग गए इस देश से और भागकर दूसरे देशों में आराम से रह रहे हैं। अब ये कानून आया है कि उन पे अब इस देश में उन पे भी मुकदमे चलेंगे और उसमें उनको सजा मिलेगी। उसके बाद न केवल उनको सजा मिलेगी बल्कि उनकी अगर प्रॉपर्टी यहाँ पर उसको भी जब्त किया जाएगा।
ये कानून मेरे ख्याल से उन लोगों को सबक होगा जो इस देश का धन संपत्ति लेकर बाहर चले जाते हैं, इस देश के खिलाफ काम करते हैं और बाहर जाके संरक्षण लेते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, कुछ और देशों में चले जाते हैं। उनको भी इससे उनको अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो कानून था ब्रिटिश राज का वो दंड के लिए था, और ये कानून जो बन रहा है अपने लोगों के लिए है, ये पर्सनल लिबर्टी के लिए है, ह्यूमन राइट्स के लिए, इक्वालिटी के लिए है, और इसमें लोगों को न्याय मिलेगा। मैं फिर से इस कानून का समर्थन करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है पूरा देश इसका समर्थन करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय नीरज जी। ऑनरेबल श्री जी के वासन।